के तीनों ढेर कर दिए गए हैं और ये बड़ी कामयाबी भी है बारामूला से, जहां पर आतंकियों से लोहा लगातार लेते हुए सुरक्षा बलों ने कामयाबी हासिल की है। अब इस तरीके से आतंक पर प्रचंड प्रहार तो हुआ, लेकिन गौर करने वाली बात अजय ये आप कह रहे हैं जो 3 आतंकी ढेर हुए हैं उनमें 2 पाकिस्तानी हैं, जबकि एक लोकल टेररिस्ट बताया जा रहा है। ये लोकल सपोर्ट के तौर पर इसे देखें या फिर पूरी तरह से आतंकी था ये? देखिए, ये तीनों आतंकी थे। दरअसल ये आतंकी, आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से इस इलाके में इनके घूमने की, इनके यहाँ पे मौजूद होने की खबर मिल रही थी, मगर इनको ट्रेस नहीं किया जा पा रहा था। मगर बीती रात जब इनको पूरी तरीके से ट्रेस कर लिया गया तो तुरंत वहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया और ऑपरेशन लॉन्च करके इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया कि आतंकी वहाँ से भागने ना पाए। पूरी रात तो आप सोचिए कि उस पूरे इलाके में जो है जहां आतंकी छुपे थे उनको घेर कर रखा गया और सुबह पहली रोशनी के साथ जो है जब आतंकियों ने वहां से कॉर्डन तोड़कर भागने की कोशिश की और ये स्कूल की बिल्डिंग से निकलकर एक जंगल में पहुंचे तो तब उन्हें वहां पर सुरक्षा बलों के जवान जो है वो पहले से घेराबंदी करके बैठे थे। उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया और कुछ ही घंटे में जो है इन तीनों आतंकियों को मार गिराया गया है। इनके पास जो हथियार और गोला बारूद है वो बरामद कर लिए गए हैं, मगर अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई और आतंकी या इनका कोई साथी हो तो उसकी धरपकड़ जो है वो हो सके। और बड़ा साफ है कि चुनावों के वक्त अगर ये आतंकी जम्मू कश्मीर में बैठे हैं और ये इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के इशारे पर यहाँ पर हालात खराब करने के प्रयास किए जाएंगे, तो इनकी ये बेवकूफ़ी है और इसी का नतीजा है कि आतंकियों को सर्वनाश के लिए लगातार सुरक्षा बलों के ऑपरेशन तेज हुए हैं। आप देखें तो लगातार पाकिस्तान किस तरीके से बुखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने नौशहरा सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश की, आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश की, उसे नाकाम किया गया, 2 आतंकी मारे गए। इसी तरीके से कुपवाड़ा में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश हुई, उसे नाकाम किया गया। और 3 दिन पहले आपको याद होगा कि बीएसएफ की चौकियों पर पाकिस्तान ने बौखलाहट में फायरिंग की ताकि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके और उसे भी सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। तो लगातार सुरक्षा बल सतर्क हैं। कोशिश यही कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा और पाकिस्तान के तमाम जो इरादे हैं उनको जो है नाकाम करने की लेकर सुरक्षा बल लगातार तैयार हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है शांतिपूर्ण तरीके से हो उसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती है और इसके साथ साथ इस चीज़ को भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो जंगल में आतंकी यहाँ बैठे हैं अलग अलग इलाकों में उनको भी जो है वो मार गिराया जाए और उसी के लिए लगातार इस वक्त 3 ऑपरेशन, एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, आप मेरे साथ में रहिएगा। अलग अलग जो ऑपरेशंस हैं उनसे जुड़ा अपडेट अजय जांडियाल हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से है, जिसका जिक्र अभी अजय कर भी रहे थे। आतंकी मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं। किश्तवाड़ मुठभेड़ में सेना के 2 जवान जख्मी भी हुए हैं। किश्तवाड़ जहां पर सुरक्षा बलों ने इलाके की पूरी तरह से घेराबंदी कर ली है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में ये मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने जैश के 3 आतंकियों को घेर लिया है और अब उन तक पहुंचने की कोशिश इस अंदाज में हो रही है कि इन आतंकियों को ढेर कर दिया जाए। आतंक का सफाया करने के लिए आतंकियों का ढेर होना जरूरी है भी। किश्तवाड़ मुठभेड़ जहां पर 2 जवानों के शहीद होने की खबर है, 2 जख्मी हो गए हैं। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। कर्नल रिटायर्ड सुशील पठानिया मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर, बहुत स्वागत आपका। अजय, तब तक इसको लेकर अपडेट मुझे दे दीजिए। जो 2 जवान जख्मी हुए हैं उनकी हालत अभी क्या है? देखिए रचना, उन दोनों जवानों को जो है पहले वहाँ पर एक सिविल जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर ट्रीटमेंट के बाद एयरलिफ्ट रात को करके उनको जो है बेस हॉस्पिटल उधमपुर लाया गया है, जहां पर उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। हालांकि एक जवान की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है, मगर डॉक्टर जो हैं वो लगातार उनके इलाज में जुटे हुए हैं। 2 जवानों की इसमें शहादत हुई, मगर वहां पर इन जवानों की जो मौत का बदला जो है वो सुरक्षा बल लेने के लिए लगातार सतर्क हैं और वहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरअसल छात्रू का जो इलाका है किश्तवाड़ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है और घने जंगल का इलाका है। उस इलाके में सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिला था कि यहाँ पर कुछ आतंकी छुपे हैं, जिसके बाद इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और आतंकी शायद उनको ये भनक लग चुकी थी कि सुरक्षा बलों के जवान वहां पहुंचने वाले हैं। ऐसे में ये आतंकी जो है वो पहले से एक जगह पर छुपे हुए थे और अचानक से उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें सेना के 4 जवान जो है वो जख्मी हुए थे, जिनमें से 2 की जो है वो शहादत हुई है। और ऐसे में लगातार जो अलग अलग ऑपरेशंस हैं वो इसी लिहाज